मूवी का स्टार्ट मूवी के पार्ट 2 से होता है, जिसमें लोरा और मसीमो की शादी होना होती है, लेकिन वो शादी से पहले रोमांस कर रहे होते हैं। वहीं लोरा की फ्रेंड आकर इन दोनों को मना करती है और कहती है कि शादी से पहले एक दूसरे को देखना अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन ये दोनों इसकी बात नहीं सुनते। नेक्स्ट लोरा की फ्रेंड उसे कहती है कि तुमने अब तक मसीमो को नहीं बताया, और वो ये भी नोटिस करती है कि लोरा स्मोकिंग कर रही है। इसका मतलब होता है कि लोरा किसी बात पर अपसेट है। लोरा की फ्रेंड उसे कहती है अगर मसीमो को पता चल गया कि उस इंसिडेंट में उसके बेबी का मिसकैरेज हो गया है तो वो तुमसे बहुत नाराज होगा, और वो इंसिडेंट जिसकी वजह से हुआ था वो उन सबको मार देगा। लोरा इससे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि वो किसी से मार डांट करे, और तुम भी इसके बारे में उसे कुछ नहीं बताओगी। दूसरी तरफ लोरा और मसीमो की शादी हो जाती है। फिर रात को मसीमो उसे 1 घंटे का टाइम देता है और कहता है आज रात मैं जो चाहूँ करूंगा, लेकिन इस पर लोरा उससे कहती है आज मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगी, और वो उसे एक सोफे पर बांध देती है। लेकिन इसके बावजूद भी इनके बीच रोमांस स्टार्ट हो ही जाता है। इधर लोरा की फ्रेंड और मसीमो का फ्रेंड एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, यानी वो एक दूसरे में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में लोरा मसीमो से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। मसीमो उसे बताता है जिस दिन मैंने तुम्हें पहले देखा था तुम आज भी वैसी ही प्यारी लग रही हो। यहाँ वो अपने हनीमून को एंजॉय करते हैं। जब वापस घर आते हैं तो ये अपने फ्रेंड लोगों को देखते हैं, और मसीमो इन दोनों से कहता है कि मैंने तुम लोगों के लिए एक वेकेशन प्लान किया है, इसलिए तुम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। नेक्स्ट लोरा अपनी फ्रेंड के साथ डिनर करती है। इस पर इसे फील होता है कि लोरा थोड़ी अपसेट है। वो इससे पूछती है कि क्या हुआ है। इस पर लोरा कहती है कि मसीमो मेरे लिए क्या कुछ नहीं करता, मगर मैं इसे अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाती। फिर वो इसे समझाती है कि तुम्हें वो सब करना चाहिए जो उसे अच्छा लगता है। रात को लोरा मसीमो को मिस करती है और वो इसके पास आ जाती है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन वही मसीमो को कॉल आती है और लोरा नहीं चाहती थी कि मसीमो इसके पास से जाए। वो इसके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहती थी। मसीमो इसे कहता है कि अब हमें अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाना चाहिए। दूसरी तरफ लोरा अपनी फ्रेंड के साथ खूब एंजॉय करती है। इसकी फ्रेंड इसे कहती है कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इतने रिच हो जाएंगे जब हम पुअर थे, और हमारी फ्रेंडशिप काफी पुरानी है और हम बहुत खुश हैं। अब पैसा आने की वजह से कुछ नहीं बदला, और आइंदा भी हमारी फ्रेंडशिप ऐसे ही रहेगी। फिर वो दोनों लंच करने के लिए एक जगह पर आती हैं। वहीं मसीमो के आदमी इन पर नजर रखे होते हैं। इतनी देर में मसीमो भी खुद आ जाता है और इसे आके कहता है कि हमें अब यहाँ से जाना होगा। ये बात सुनकर लोरा को थोड़ा गुस्सा आता है, और वो इससे कहती है कि तुमने पहले जबरदस्ती मुझसे प्यार करवाया, और जब मुझे तुमसे प्यार हो गया है तुम्हें लोगों को कंट्रोल करने की आदत है, पर तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, और मैं इस तरह से तुम्हारे कैद खाने में नहीं रहूंगी। फिर मसीमो इससे अपनी सारी बातों के लिए सॉरी कहता है। एक दिन लोरा से मिलने इनका गार्डियन नाचू आता है। लोरा इससे पूछती है कि तुम कब से यहाँ पे काम कर रहे हो। इस पर नाचू उसे बताता है कि वो थोड़े ही टाइम से यहाँ पर काम कर रहा है। दूसरी तरफ क्रिसमस पार्टी को दिखाया जाता है, जहाँ मसीमो ने लोरा के पेरेंट्स को इनवाइट किया होता है। इधर मसीमो लोरा को एक गिफ्ट देता है, और वो गिफ्ट कंपनी के पेपर्स होते हैं। मसीमो लोरा से कहता है ये क्लॉथ कंपनी है, मुझे पता है तुम्हें फैशन बहुत पसंद है और तुम्हें काम करना भी अच्छा लगता है, और मैं तुम्हें सैड नहीं देख सकता। ये सुनकर लोरा मसीमो को किस करती है। वो इसे कहता है तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वही करो। फिर मसीमो लोरा से अपना गिफ्ट मांगता है, जिस पर लोरा उसे कहती है तो इसके लिए तुम्हें वेट करना होगा। वहीं इनके दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ गुजारने का प्रॉमिस करते हैं। सारे ये देखकर बहुत खुश होते हैं। इधर रात को लोरा मसीमो को एक स्पेशल रूम में बुलाती है और कहती है कि आज मैं तुम्हें फ्री हैंड देती हूँ, तुम जो करना चाहोगे कर सकते हो। इन दोनों के बीच रोमांस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में लोरा मसीमो को अपने पेरेंट्स को बुलाने पर इसका थैंक्स कहती है। लोरा मसीमो से पूछती है कि तुम अपनी फैमिली को मिस करते हो। इसके फादर की डेथ के बाद इसका एक आदमी मारियो जो इसके साथ लॉयल था और इसके साथ रहता था। मसीमो इसके बारे में बताता है। वो खुद को ब्लेम देता है उस इंसिडेंट के बाद, क्योंकि सिक्योरिटी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी, इसलिए अब वो जॉब छोड़कर जा चुका है और अब मैं अकेला हूँ। लोरा इसे कहती है कि तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए अब कोई नहीं है, लेकिन तुम्हें अकेला फील नहीं होना चाहिए। मसीमो इसे बताता है कि मेरा एक भाई भी है। वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। वो कुछ बताए बगैर उठकर चला जाता है। इधर लोरा अपनी कंपनी में आती है। वहाँ की एम्प्लॉइज लोरा से कहती है कि कंपनी का सारा काम नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे। लोरा इनसे कहती है तुम लोगों की ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, और वहीं वो इनके लिए और ड्रेस भी बनवाती है। रात में पार्टी होती है और लोरा बहुत प्यारी लग रही होती है। इधर मसीमो अपने बिजनेस के रिलेटेड बात कर रहा होता है। लोरा उससे कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। इस पर मसीमो उसे कहता है मैं एक मीटिंग करके आता हूँ। लोरा उसे कहती है तुम्हें मुझसे ज्यादा अपना बिजनेस इंपॉर्टेंट है। वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद लोरा इसे ढूंढती है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऊपर जाता है। लोरा को ऐसा फील होता है कि इसकी गर्लफ्रेंड इसे कहीं लेके गई है। वो इनका पीछा करती है। जब वो रूम में देखती है मसीमो इसके साथ रोमांस कर रहा होता है, जिसे देखकर वो काफी अपसेट हो जाती है और बाहर आकर वो
नाचो से टकराती है और उसे कहती है कि मुझे कहीं दूर जाना है। नाचो उसे कहता है कुछ घंटों के बाद मेरी फ्लाइट है, अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ मेरे घर जा सकती हैं। इधर लोरा मसीमो को कॉल करती है लेकिन वो इसकी कॉल रिसीव नहीं करता। फिर वो अपनी मदर को कॉल करके कहती है कि मैं मसीमो के साथ नहीं रह सकती और मैं कुछ दिनों के लिए अकेले रहना चाहती हूँ, मुझे तंग नहीं किया जाए। नाचो के घर लोरा उसे कहती है ये कपड़े मैंने तुम्हारे घर से लेके पहन लिए हैं, मुझे लगता है ये कपड़े तुम्हारी गर्लफ्रेंड के हैं। इस पर वो उसे कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये कपड़े मेरी सिस्टर के हैं। दूसरी तरफ लोरा की मदर मसीमो के पास आती है जो बहुत गुस्से में होती है। वो इससे कहती है कि तुमने लोरा को क्या कहा है जो वो ऐसे चली गई। वो उसे एक चमाट मारती है मगर मसीमो इस पर कुछ नहीं कहता। मसीमो को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। फिर ये अपने सारे आदमियों को लोरा को तलाश करने के लिए भेज देता है। नेक्स्ट नाचो की सिस लोरा से कहती है मेरा भाई बहुत अच्छा है और मैं भी चाहती हूँ कि इसकी गर्लफ्रेंड तुम्हारे जैसी हो, मेरे ख्याल में तुम उसके लिए बेस्ट रहोगी। लोरा उसे कहती है कि तुम्हें कैसे पता है कि मैं इसके लिए ठीक हूँ, वैसे भी आजकल मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। इधर मसीमो ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ एक मीटिंग रखी होती है जो इसके ऑपोजिट गैंग से होती है। वो इसे कहती है हमारे बीच जो भी हुआ है हमें वो भूल जाना चाहिए, अगर हम एक साथ रहेंगे तो हमें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। मसीमो को इस पर शक होता है, वो इसके बारे में पता करवाने के बारे में सोचता है। दूसरी तरफ लोरा मूवी देख रही होती है, इस पर उसे मसीमो की याद आती है और वो नाचो से कहती है मैं मसीमो को बहुत मिस करती हूँ। वो इसे कहता है कि तुम जैसी अच्छी लड़कियां हमेशा मसीमो जैसे बुरे आदमी के साथ पता नहीं कैसे सेट हो जाती हैं। यहाँ मसीमो की एक्स गर्लफ्रेंड मसीमो के भाई के साथ होती है जो देखने में बिल्कुल मसीमो जैसा होता है। इसी वजह से लोरा को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होती है। वो कहता है कि सब कुछ ठीक हो गया है लेकिन उसे डर होता है कि मसीमो सच का पता लगा लेगा। दूसरी तरफ एक आदमी आता है जिसने लोरा को किडनैप किया था, उसे आगे बताता है कि लोरा इसके हाथ से निकल गई है। ये बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है, वो उस आदमी को मार देता है। इधर मसीमो का भाई नाचो को मारने के लिए अपने आदमी को भेजता है। नेक्स्ट लोरा नाचो के साथ सेक्स करने में बिजी होती है, दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। रात को मसीमो का आदमी इसके रूम में आता है, वहीं नाचो इसके बीच फाइट होती है। नाचो उसे इंजर्ड कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में लोरा नाचो से पूछती है उस आदमी का तुमसे क्या प्रॉब्लम है, ये तुम्हारे घर क्यों आया। नाचो लोरा से कहता है कि आज हम कहीं जाते हैं, ऐसे तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। वो दोनों एक बीच पर जाते हैं एक बोट के जरिए। नाचो उससे कहता है यहाँ पर आने के लिए बोट पर आना जरूरी है। दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट वो लोरा को अपनी सिस के पास छोड़कर जाता है। दूसरी साइड पर नाचो अपने फादर से बात करता है। बात करने के बाद ऐसा फील होता है जैसे वो थोड़ा अपसेट हो। यहाँ मसीमो को लोरा के बारे में मैसेज मिलता है और वो उसे लेने के लिए निकल पड़ता है। लंच पर नाचो लोरा से कहता है तुम्हें मेरे फादर से मिलना होगा। वो इसे बताता है कि आज एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, उसमें मसीमो भी आने वाला है। लोरा इससे पूछती है तुम कौन हो। नाचो उसे बताता है कि मैं यहाँ के सबसे बड़ी माफिया का बेटा हूँ। मसीमो के फादर और मेरे फादर एक दूसरे के कंपटीटर थे। फिर लोरा को फील होता है कि इसने यहाँ आकर मिस्टेक की है। नाचो उसे कहता है कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए फेक नहीं थी और हमने एक दूसरे के साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। फिर वो इसे उस मीटिंग के लिए ले जाता है। वहाँ पहुंचकर दो आदमी नाचो से कहते हैं कि लोरा हमारी सिक्योरिटी में रहेगी। यहाँ नाचो के फादर मसीमो से अपने किए पर सॉरी करते हैं और कहता है कि जब से तुमने बिजनेस को संभाला है और मुझे नहीं लगता कि तुम बिजनेस को अच्छे से रन कर सकते हो, और अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर सकते हो तो इसके लिए तुम अपने भाई को अपने साथ ले आओ। वो ये बात सुनकर गुस्से में आ जाता है। इस पर वो कहता है कि मेरे फादर ने इस बिजनेस के लिए बहुत एफर्ट किया है, अगर ये सब मेरे भाई ने संभाल लिया वो सब बर्बाद कर देगा। और नाचो का फादर कहता है कि तुम गुस्सा मत करो और ये भी याद रखो कि तुम्हारी वाइफ अभी भी हमारे पास है। और वो कहता है और वो मेरे पर्सनल गार्ड्स के साथ है और वो सेफ है। मगर जब नाचो ये बात सुनता है तो वो सोचता है वो तो किसी और के साथ थी। फिर नाचो और मसीमो दोनों मिलकर लोरा को बचाने के लिए जाते हैं। लोरा मसीमो के भाई के सामने आती है, वो इसे मसीमो समझती है और कहती है तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। फिर वो इसके पास जाती है, उसे फील होता है कि ये मसीमो नहीं है। इस पर वो उसे कहता है कि वो टाइम दूर नहीं है कि जब ये सब मेरा हो जाएगा वही मसीमो भी आने वाला होता है जो इसे मार देगा। दूसरी तरफ से मसीमो की एक्स गर्लफ्रेंड भी आ जाती है जो कहती है कि उसे मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था, उसने गलती की। तभी वहाँ पर नाचो और मसीमो भी आ जाते हैं। वो लोरा को पकड़ लेता है और मसीमो से कहता है कि तुम्हें अब डिसाइड करना होगा कि तुम्हें लोरा चाहिए या बिजनेस। ये बात सुनकर मसीमो को गुस्सा आता है और वो लोरा को छोड़ देता है। तो मसीमो की गर्लफ्रेंड उसे शूट करती है। नाचो इसकी एक्स गर्लफ्रेंड को शूट करता है, मसीमो अपने भाई को शूट करता है। इसके बाद नाचो मसीमो की तरफ गन कर लेता है, तभी वो अपनी गन नीचे कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर मसीमो लोरा को अपनी गोद में लेकर बहुत रोता है और यूं मूवी का सैड एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।